हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 जो कि प्रीवियस ईयर का है, उसका क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्यूशन। ठीक है, 19 तक इस सेट का 19 तक का जो सॉल्यूशन है हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन से आगे 35 तक। ठीक, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि जितना भी वीडियो हम अभी तक डाल चुके हैं इस पर, ठीक है, तो उसको अगर आप लोग पूरा देखते हैं और हम बारी बारी से जो पिछला साल जो 3 सेट जारी हुआ था उसका भी फुल सॉल्यूशन डालेंगे। तो अगर इतना देख कर आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने है सबसे पहला क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉ अंडर। ठीक है, मतलब आइडियल गैस जो है वो गैस लॉ किस कंडीशन में फॉलो करता है। ठीक है, किस कंडीशन में फॉलो करता है, तो इसका ध्यान रखिए कि अंडर ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अंडर ऑल कंडीशन। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का मतलब अंडर ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये था 20 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। ठीक है, ये तो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस का सम होता है। मतलब मान लेते हैं किसी कंटेनर में 2 गैस है, ए और बी, तो पार्शियल प्रेशर है ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। 3 गैस है, सी भी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस ही पूछा है। तो टू गैसेस द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। देखिए ए में द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यही आंसर होगा। द डिफरेंट बिटवीन, ये तो होगा नहीं। प्रोडक्ट, ये भी होगा नहीं। रेशियो, ये भी नहीं होगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट STP ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर द गैस कैन बी। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कोई गैस है जिसका मास है 4.4 ग्राम, वो कितना वॉल्यूम रख रहा है 2.24 लीटर, तो कौन सा गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यदि हम लोग मोल सबसे पहले पता कर लें, ठीक है, मोल, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास या 4.4 ग्राम है, तो मोलर मास अगर पता कर लें तो पता चल जाए कि कौन सा गैस है। ठीक है, तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए गिवन वॉल्यूम है STP पे तो 2.24 है, इसको हम लोग STP पे वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर, इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो कट गया। अब देखिए तो यहाँ 0 0 कट गया, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1/10 आ गया। अब गिवन मास कितना है, गिवन मास है 4.4 ग्राम। ठीक है, बाय मोलर मास। ठीक, अब मोलर मास आ गया, तो मोलर मास इधर कर दीजिए, तो मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4.4 × 10, तो 4.4 × 10 करेंगे डायरेक्ट, यहीं पर तो 0 0 कट जाएगा ही। तो m इज इक्वल टू आ गया, m इज इक्वल टू 44, और 44 किसका होता है, CO2 का। मतलब 22 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड। इसको ये स्टेटमेंट है किसका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। इसमें क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कोई मल्टीपल बॉन्ड का स्पीसीज है, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन आयन H+ है। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो डबल बॉन्ड को अपने तरफ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसको ऐसे देखते मान लेते डबल बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ देखिए इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बना दिया, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर खींच रहा है H+, इसलिए इसको प्लस ई इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक दो तरह का होता है, प्लस ई माइनस ई।
ठीक है। यहीं पर अगर हम लोग साइनाइड आयन दे देंगे, साइनाइड आयन क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, सिंपल हम लोग को पूछा स्टेटमेंट, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है द रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसका H2O से रिएक्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं। जब H2O तो किस तरह टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। तो OH माइनस क्या हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल देखिए तो Br हटा के यहाँ OH आ जा रहा है। सिंपल देखिए प्रोडक्ट में यहाँ Br हट गया, OH आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल Br को ब्रोमाइड आयन को क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया। मतलब कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहा है, इसलिए रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक नहीं दिया है, सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में नोमेनक्लेचर है। क्वेश्चन नंबर 25 में नोमेनक्लेचर है, पूछ रहा है द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईपीएसी नाम पूछा है। ठीक है, तो जहाँ भी यूपेक नाम पूछेगा सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 5, और यहाँ कर रहे हैं 1, ये अगर इस चेन को ले रहे हैं, इस चेन को, तो देखिए तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 चेन का। तो लॉन्गेस्ट चेन का हम लोग को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। अब नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से करेंगे क्योंकि नज़दीक है डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, और देखिए 3 पे क्या है, इथाइल है, तो 3 इथाइल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए 3 इथाइल हेक्स-2-इन या 2 हेक्सिन, तो यहाँ पर ज़्यादा देखना ही नहीं, 4 इथाइल है, 3 इथाइल कहीं और रहता तब देखते। तो 25 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं शॉर्ट में जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो देखिए तो H2O पर इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। NH3 पर भी इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूक्लियोफाइल। AlCl3 देखिए यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आता है, AlCl3, Al जो है 3 बॉन्ड बनाया है, Cl Cl Cl, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो क्योंकि कोई भी कंपाउंड अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब एलिमेंट जो है कंपाउंड बनाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब AlCl3 यहाँ पर मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। 26 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में है विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ar4s1 3d10। तो यहाँ बोले थे सिंपल कि काउंट कर लेना है, आर्गन का 18 हो गया, एक 19 हो गया, 19 और 10 29, तो 29 किसका होता है, कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया 27 का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो एक बात ध्यान रखना है, कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये मिथाइल कार्बोकैटायन हो गया, और CH3CH2 प्लस ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये जो आपका हो गया ये 2 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका 3 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 3 डिग्री, क्योंकि तीनों तरफ कार्बन है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए जितना भी अल्काइल ग्रुप है ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का कमी। तो जितना ज़्यादा देने वाला इलेक्ट्रॉन होगा प्लस को, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ 3 तरफ से दे रहा है 3 डिग्री में, यहाँ 2 ही तरफ से दे रहा है, यहाँ एक तरफ से दे रहा है, यहाँ एक भी तरफ से नहीं दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 3 डिग्री कहाँ है, 3 डिग्री है यहाँ 3 डिग्री है, 1 डिग्री ज़्यादा देखना ही नहीं, सबसे पहले देखिए 3 डिग्री क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो 28 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए चलना, बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 29 में द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हम पीरियोडिक टेबल पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो डाले हैं उसमें ये सब क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। एक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ देखिए 29 नंबर में क्या है, द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है,
उसमें जो था एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो था उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक, 29 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में है CH3 वो CH3 मिथॉक्सीमीथेन या डाइमिथाइल ईथर एंड CH3 CH2OH इथानॉल, ये दोनों किस तरह का आइसोमर। देखिए तो ये हो गया ईथर, ये हो गया अल्कोहल, तो किस तरह का आइसोमर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 31 में है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, तो अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, ग्रुप 1 को। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 हो गया अल्कली मेटल और ग्रुप 2 हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 1 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और ग्रुप 2 का है NS2। तो हमको पूछा अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल का क्या हो जाएगा, NS1। यहीं पर और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लेते हैं S ब्लॉक का पूछ देता तो 1 से 2 तक है तो NS1 to 2। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का पूछ देता तो NS2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अल्कली मेटल का पूछा है तो NS1 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और एयर टू गिव। ठीक है, तो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड देगा। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सब बनाता है, लेकिन हम लोग को वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं। मेटल ऑक्साइड दिया। अब मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ध्यान रखना है। MBBS याद रख सकते हैं, MBBS मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और बेसिक इन नेचर। तो कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2। ठीक है, KO2 में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, K का। ठीक है, तो K जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम। फर्स्ट ग्रुप में देखिए कौन कौन एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर आप लोग ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और फिक्स होता है +1। तो पोटेशियम का पूछा है तो कितना हो जाएगा, +1। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम का फिक्स हो गया 1 और ऑक्सीजन का निकालने बोला तो मान लेते हैं x, तो 2 है तो 1 + 2x और टोटल पर चार्ज कितना है, 0। ठीक है, टोटल पर चार्ज 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा +1 तो -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ ऑक्सीजन का पूछताछ कितना हो जाता है, -1/2। तो दोनों तरीके से हम लोग देख लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम। ठीक है, मतलब सोडियम कौन जो फ्लेम टेस्ट देता है उसमें कौन सा कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक से देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्डन येलो। ठीक, अब यहाँ एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग, इससे पूरा अल्कली मेटल का ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, देखिए क्रीम CREAM क्रीम, येलो भी, पोटेशियम का भी से वायलेट। ठीक है, भी रेड ब्लू होगा, रेड ब्लू। ठीक है, क्रीम येलो भी रेड ब्लू होगा। क्रीम लिथियम का अगर पूछेगा क्रीम से क्रिम्सन रेड। सोडियम का क्रीम येलो कलर। पोटेशियम का भी वायलेट। ठीक है, रुबिडियम का पूछेगा तो रेड और सीजियम का पूछेगा तो ब्लू। ठीक है, यहाँ कलर पूछता है तो इससे क्रीम येलो भी रेड ब्लू होगा, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सोडियम का पूछा है तो गोल्डन येलो हो जाएगा। ठीक है, येलो है तो गोल्डन येलो हो जाएगा। ठीक ना, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में सॉल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर। याद रखिएगा सॉल्वे प्रोसेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करते हैं तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक, तो ये था टोटल 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट 1 का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल सेट 2 के फुल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।